नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 30 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य दूध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में देश भर में दूध उत्पादन में 18वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो कि अब 159 ग्राम हो चुकी है। वहीं देश की बात करें तो राष्ट्रीय औसत 406 ग्राम रोज है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैना सिंह धाकड़ को। बता दें कि माउंट एवरेस्ट विजेता बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने लैंड एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना है। उन्हें 30 नवंबर यानी कि आज को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की 4 श्रेणियों में लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट की घोषणा की है। इसमें प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ममता चंद्राकर को। लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वहीं इसके अलावा हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सम्मानित करने और पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिया एक्का ने। छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर की आदिवासी स्टूडेंट रिया एक्का ने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब जीता है। बिलासपुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही रिया एक्का ने 50 प्रतिभागियों को हराकर यह जीत हासिल की। वह जशपुर जिला बगीचा क्षेत्र के डगडुआ गांव की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरबा जिले में। प्रदेश के कोरबा जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके पहले सबसे बड़े 2 संयंत्र 500 मेगावाट के मड़वा में लगे थे। कोरबा पश्चिम में पावर कंपनी के पास अपनी जमीन भी है। यहाँ पर 60 साल पुराने 50 मेगावाट के 4 और 120 मेगावाट के 2 संयंत्र प्रदूषण के कारण बंद हो चुके हैं। अब उसी स्थान पर नए संयंत्र लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। अब इसको लेकर उत्पादन कंपनी तैयारी कर रही है। इस नए संयंत्र के बनने के बाद पावर कंपनी के अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो कि विगत 21 वर्षों में बढ़कर 3224.70 मेगावाट तक हो गई थी। परंतु कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमीशनिंग करने के पश्चात वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य की स्थापित क्षमता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में उनके प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुघ्घर पढ़वइया योजना। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में
पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघर पढ़वैया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बच्चों में उत्कृष्ट अकादमिक कौशल विकसित करने के लिए स्कूलों को पुरस्कार भी मिलेगा। इसमें प्लेटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए, गोल्ड पाने वाले स्कूलों को 50,000 रुपये और सिल्वर पाने वाले स्कूलों को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। उन्हें देखकर और भी शिक्षक अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। यह योजना राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए है। स्कूल के शिक्षक आपस में राय करके कभी भी योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए स्कूल को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। स्कूलों की प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से ही है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुपोषण की दर घटकर कितना रह गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17.76%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमलेश्वर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस शक्कर कारखाने ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा। अगला प्रश्न है, लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सूत्र सम्मान से इस वर्ष किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय अलंग को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 11 राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तीजन बाई को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एस धनंजय ने। छत्तीसगढ़ से एस धनंजय ने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना व सिडजेस में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर यह खिताब प्राप्त किया है। इस प्रकार इलो रेटिंग में छत्तीसगढ़ के वह नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैना सिंह धाकड़। बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ का नाम अब इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके लिए बस्तर कलेक्टर ने उन्हें गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि नैना ने 23 मई 2021 को विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत से 8,516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वहीं 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर राष्ट्रध्वज फहराई थी। विश्व की इन दोनों चोटियों पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की नैना देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर और खरखरा मोहंती घाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरौदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मल कोसरे। बता दें कि प्रदेश में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी में यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे बनाए गए हैं, वहीं सभापति कृष्णा चंद्राकर बनाए गए हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, मयाली एडवेंचर टूरिज्म किस जिले में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई हैं? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस सेवा अथवा नवाचार के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है?